बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई। वक्ता बहुत जरूरी है, बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए। यहाँ झूठ मूठ से काम नहीं चलेगा। सत्य सही रास्ते पर चलने वाला बढ़िया वक्ता। खोज शुरू हुई। क्रिया सिद्धि सत्य भवति महता मनोपकरण एक है, सूक्त है व्याकरण में। करने से होता है, सोचने से नहीं होता। व्यास जी का मनोरथ पूर्ण हुआ और सुखदेव जी की समाधि खुली और तुरंत पहुंच गए अपने पिताजी के पास, क्योंकि उनकी उत्पत्ति इसीलिए हुई थी। उनका अवतार इसीलिए हुआ था, केवल जगत का कल्याण करने के लिए। अमर कथा तो माताजी को सुना रहे थे। जब नारद जी कैलाश पर पहुंचे, बड़े विस्तार से कथा है, हालचाल पूछा और जैसे ही पूछा कि ये मुंडों का माला किसका है, भैया का इसके बारे में तो मैं जानती नहीं हूँ। बोले भगवान भोलेनाथ से पूछना। इतना बोल के वहां से चल दिए। भगवान आए तब माता ने पूछा, तब उन्होंने कहा कि मैं अविनाशी हूँ, मैं महादेव हूँ, मेरे पास एक रहस्य है जो मैं जानता हूँ। माता ने हाथ पकड़ लिया कि अगर आप जानते हो तो मैं क्यों नहीं जान सकती हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं जानना चाहती हूँ वो कौन सा रहस्य है। भगवान ने, भोलेनाथ ने कहा चलिए ठीक है, अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको सुनाऊंगा। चलो ले गए उस गुफा में और डमरू बजाया। सब जीव जंतु जितने भी थे सब चले गए, लेकिन एक जो है अंडा रह गया। पूर्व जन्म में राधा का सुख था वो। देवी ने कृष्ण चरित्र पूरा एक जन्म पहले ही उनको याद करा दिया था। तोता को जो याद कराओ वही भूलता है। एकादश स्कंद तक मैया ने कथा सुना, लेकिन विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, वन महिमा विविध तुम्हारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, वन महिमा विविध तुम्हारी, वन महिमा विदित तुम्हारी, वन महिमा विदित तुम्हारी। महादेव उस राज्य को जगत के कल्याण के लिए सुखदेव जी को बताना चाहते थे, इसलिए माता जी को नींद आ गई। जो पराशक्ति है, जिसके अंश से 9 शक्तियां पैदा होती हैं, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, वो क्या सो सकती है? कोई सुला सकता है उसको? लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा जो है वो इस सुख के ऊपर थी। आज वही सुखदेव जी यहाँ पहुंचे और पिताजी से भागवत को श्रवण किया। आत्मसात करने के बाद अब जो है भागवत की रचना भी हो गई, वक्ता भी आ गए। अब श्रोता महाराज परीक्षित, एक चक्रवर्ती सम्राट, अन्य चाप युधिष्ठिर प्रवृत्ति हो जाता दिवम भूतले। 14 साल से 80 साल तक जो युद्ध हुआ था हस्तिनापुर के साम्राज्य के लिए, उस युद्ध का परिणाम था महाराज परीक्षित अकेला बचा था। समय बीता। जैसे ही ये सवाल हुआ, महाराज परीक्षित कौन थे, कैसे आए, क्यों आए, इतनी कृपा पात्र क्यों हुए, उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? गुरुजी ने कहा ये भी सवाल बहुत बढ़िया, इसका उत्तर लो। गुरुजी ने तुरंत वीर रस में एक श्लोक की रचना कर दिया। उस समय की घटना मैं बता रहा हूं, जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर कुछ समय शेष हो गया।
आपके सवाल का जवाब कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीराचतो वीरगति गतेषु शिब्रिकोदराभिधगदाभिमुख भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जो धृतराष्ट्र का पुत्र था, जो असत्य न्याय और अधर्म के रास्ते पर चल रहा था, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, जो भगवान की बात को भी नहीं माना था कि 5 गांव दे दो, तो उसने बोला था सुई की नोक के बरोबर जमीन नहीं दूंगा। पूरे महारथी मारे गए, उसके सेना में जितने थे कोई बचा नहीं था, अकेला वो युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। भीम ने अपने गदा से उसके जंघे को तोड़ दिया। नाना प्रकार के पशु पक्षी खून पी रहे थे, मांस खा रहे थे, बार बार दुर्योधन के ऊपर भी आकर के प्रहार करते थे। अत्यंत वेदना से जो विचलित हो रहा था, सूर्यास्त का समय आ गया था, उसी समय गुरु का पुत्र अश्वत्थामा पहुंच गया। जब पहुंचा तो देखा दुर्योधन पड़ा हुआ है, विचलित, बड़े बड़े गिद्ध चील आकर के नोच रहे हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, खून बह रहा है, कुरुक्षेत्र की मिट्टी पूरी लाल हो गई है। सीधे गया, जाकर के बोला कि मित्र, मैं आपके किसी काम नहीं आया, बोलो मैं क्या कर सकता हूं। तब दुर्योधन ने कहा कि दुख इस चीज का है कि मैं 100 भाई में कोई बचा नहीं, और वो 5 के 5 जिंदा है, और वो दुष्ट वहां से चला। प्रभु की कृपा जब होती है ना, तो ऐसे ही होती है। पांडवों को मारने के लिए चला, लेकिन भगवान पांडवों को शिविर से निकाल करके बाहर लेके चले गए। चलो आज विजय दिवस मनाएंगे। पांडवों के जैसे उनके 5 पुत्र उन्हीं के बिस्तरों पर लेटे हुए थे, और ये पहुंचा, 5 का शीश काट करके तत्काल ले आया। मित्र ये देखो, एक नहीं 5 पूरे ले आया। तब दुर्योधन देखते ही पहचान गया, बोला बहुत अन्याय किया, अब तो पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा इस परिवार में किसी को। वो भी जान गया कि अब बचूंगा नहीं। और इधर क्या हुआ, द्रौपदी की क्या हाल हुई कि माता शिशूना निधनम सुताना। माता पिता को बड़ी वेदना होती है जब पुत्र खत्म हो जाए असमय। देखिए मृत्यु सत्य है, बिल्कुल सत्य है मृत्यु। आगे सवाल यही शुरू होगा, मृत्यु से यही सवाल शुरू होगा। मेरे मानस से किम कर्तव्यम, महाराज परीक्षित पूछेंगे अपने गोत्र से। जैसे ही देखा कि माता शिशूनां निधनं सुतानां सम्यघोरं परितप्यमानम् तदा दुरोद्धास्पचलकुलक्षिं कांतात्यवन्नाः किरीटमाली। द्रौपदी बिलख बिलख करके, चिल्ला चिल्ला करके, छाती पीट करके, इतना बड़ा युद्ध समाप्त हो गया। आज कौन सी ऐसी विपत्ति आ गई कि सोते हुए बालक मारे गए। तब तक में अर्जुन गांडीवधारी पहुंच गए और बोले चिंता मत करो, 3 लोक 14 भुवन में कहीं भी होगा, उसको मैं तुम्हारे चरणों में तत्काल हाजिर करूंगा। बोलेगा क्यों नहीं, कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है अर्जुन के पास। भगवान सारथी है जिनके, वो महाभारत क्यों नहीं जीतेगा। रथ पे सवार हुए भगवान सारथी बन करके, और तत्काल वहां से आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, अश्वत्थामा दुर्योधन को छोड़ करके भी वहां से भागा। बोला कोई बचने का रास्ता नहीं है। अर्जुन ने आगे जा करके पकड़ लिया, पकड़ करके बांध करके रथ में पटक दिया। भगवान ने कहा इसको तुरंत खत्म कर दो, छोड़ना नहीं। अर्जुन ने कहा इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन द्रौपदी के सामने इसकी हत्या होगी।
लेकर के द्रौपदी के पास जैसे पहुंचे। पहुंचने के लिए अब रथ पर जब सवार हुए, भगवान ने एक बार और कहा कि देखो विचार कर लो, किमत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम तप्तम बाल स्त्रियम जदम। देखो अर्जुन, एक बार और बता देता हूं कि प्रपन्नम विरथम भीतम नर तुम हंति धर्म। जो धर्मवेत्ता होते हैं वो लोग स्त्री के ऊपर, बालक के ऊपर, पागल के ऊपर, सोते हुए शत्रु के ऊपर कभी वार नहीं करते। और इसने ऐसा किया है जो शास्त्र के विरुद्ध है, इसका अंत कर दो। अर्जुन ने कहा होना कुछ और था, जो होना है वही होगा। चाहे कीन करावही सोई करैया यथा असल नहीं कोई। करावही सोई करैया यथा असल करने कराने वाला साथ में बैठा हुआ है, जो जान रहा है कि आज विधि के विधान में अश्वत्थामा की मृत्यु आज लिखी ही नहीं है, मारेंगे कैसे। लेकर के द्रौपदी के पास जैसे पहुंचे, द्रौपदी दौड़ पड़ी, अरे खोलो इसको, इसको क्यों बांध करके ले आए हो? कि मुच्चता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। एक तो ब्राह्मण है और दूसरे गुरु का बेटा भी है, जल्दी से छोड़ो। जाकर रस्सी खोल, कहाँ ले आए थे कि उसके सामने मारेंगे। रस्सी खोल दिया और बोल रही है अर्जुन से कि अर्जुन, जिस गुरु ने तुमको इतना बड़ा धनुधर बनाया, उस गुरुआइन को इतना तकलीफ, थक जाने थरही की भाषा, मेरे पुत्र खत्म हो गए हैं, मैं जान रही हूँ कितनी वेदना है। और बोलती है कि महारोदी दक्ष जननी गौतमी पति देवता, पति देवता को तुमने युद्ध में मार दिया, पहले से ही रो रही है, बिलख रही है। और यथा हम मृत्युवत्तारता रोगिम्य त्रिमुखी महू, जैसे उसको पता चलेगा कि उसके बेटे को ही मार दिया, कितनी वेदना होगी। छोड़ दो इसको बहुत जल्दी। अर्जुन ने कहा अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब गेंद फेंक दिया धर्मराज के पाले में, बोले भैया जो बोलेंगे वही होगा। भैया ने कहा कि मैं क्या बोलूं? भगवान ने कहा आप राजा हैं, आप आदेश दीजिए। सम्राट युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप मार्गदर्शन कीजिए। तब तक में भीम गदा लेके आ गए, बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी की बात मैं मानूंगा नहीं, आज इसको दंड दूंगा। भगवान से कहा, भगवान ने कहा देखो एक चीज है, जो शास्त्र बोलता है वह मैं बताऊंगा कि तस्मा शास्त्र प्रमाण से, जो शास्त्र में प्रमाण है मैं उसी को मानता हूँ। क्या कि ब्रह्म बंधु नहंतव्य, किसी भी दशा में ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, सुन लो आप कि ब्रह्म बंधु नहंतव्य आतताई बधार, दोनों बात बता दिया कि जो अत्याचारी है उसको छोड़ना भी नहीं है। अब किस रास्ते पे चला जाए? भगवान ही ऐसा बोल रहे हैं, बड़े चक्कर में पड़ गए। भगवान ने कहा ऐसा है, ये सम्मानित व्यक्ति है और ब्राह्मण को अपमानित करके धक्का मार के यहाँ से निकाल दीजिए। अपमान जो है इसके लिए मृत्यु के समान है। और वहां से उसको धक्का मार करके राधे राधे मणि निकाल दिया और वहां से धक्का मार के निकाल दिया। लेकिन दुष्ट फिर भी दुष्टता करता है। अब वहां से जब बच करके निकला, फिर सोचा कि अब इस पांडवों के वंश में किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसको पता चल गया कि अभिमन्यु वीर गति को जब प्राप्त हुआ था तो उत्तरा सती नहीं हुई थी, क्योंकि वो गर्भवती थी। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर भगवान का भी समय हो गया, बोले अब मैं जाऊंगा, बहुत दिन हो गया, युद्ध भी समाप्त हो गया, आप लोगों को राजपाट मिला। एक रथ पर पैर रखा, एक धरती पर था, भगवान का पीताम्बर उड़ रहा था, हाथ से सबको बाय बाय कर रहे थे। तब तक में एक औरत रोते हुए बिलखती हुई दौड़ करके आई सीधे भगवान के पास।
द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था तो पहले भगवान को नहीं याद किया था। तब उसने सोचा था यहाँ बड़े बड़े वीर बैठे हुए हैं, पितामह बैठे हुए हैं, जिन्होंने हस्तिनापुर की लाज रखने के लिए वचनबद्धता अपनी बताई है, एक बार नहीं कई बार। द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, रथी महारथी बड़े बड़े वीर बैठे हुए हैं, कोई तो मदद करेगा। किसी ने नहीं किया, तब भगवान को याद किया। लेकिन उत्तरा ने ऐसी गलती नहीं किया, वो जान चुकी थी कि नारायण है। तत्काल भगवान के पास जाकर के और बोलती है कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पद्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे भगवान, त्रायमान करते हुए पहुंची, चरणों में गिर पड़ी, बोले हमको अपनी मृत्यु का भय नहीं है। कितनी समझदार थी। अगर बालक बचेगा तभी वो भी बचेगी। साइंस भी ऐसा कहता है, अगर गर्भ में कोई शिशु खत्म हो जाता है तो माँ भी खत्म हो जाती है। वो बोल रही है कि कोई चीज जलता हुआ मेरे तरफ चला आ रहा है, मुझको अपनी चिंता नहीं है, मैं जीऊँ या न जीऊँ, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है ये पांडव और कौरव का वंशधर है। अब इसके अलावा प्रभु कुछ है नहीं, डूब जाएगा परिवार। भगवान तुरंत समझ गए और भगवान जो है ना कि जा पर कृपा राम कई होई, 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 जा पर कृपा करई सोई, जा पर कृपा करई सोई। जब प्रभु की कृपा पात्र है वो, एक ब्रह्मास्त्र नहीं चाहे कितना ब्रह्मास्त्र चला दो, तत्काल भगवान एक छोटा सा रूप धारण किया और माता के गर्भ में गए। पहली ऐसी सती है जो भक्त और भगवान को एक साथ अपने गर्भ में रखता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है, प्रकृति बड़ी है कि पुरुष बड़ा है? मैं बहुत दिन तक इस उलझन में मैं भी था। प्रकृति बड़ी है कि पुरुष बड़ा है? प्रकृति बहुत बड़ी है। भगवान गए और उस भक्त की रक्षा किया। भगवान भक्त की रक्षा सदैव करते आ रहे हैं और करेंगे। भक्त बनकर के दिखाओ कैसा भक्त चाहिए कि भारत सरिस भारत सरिस को राम स्नेही जग जप राम राम जप के। ऐसा भक्त बन के तो दिखाओ। एक कदम चलोगे तो 5 कदम चलेंगे। भगवान सीधे अंदर गए और उस दुष्ट का जो भेजा हुआ शस्त्र का परमास्त्र उसको निष्क्रिय किया। अब वापस से आए। जब वापस आए सब कुछ सकुशल, तब वहां से फिर दोबारा रथ पर बैठने लगे। और जब रथ पर अब बैठने लगे तो कुंती मैया आ गई। बोले प्रभु अब कुछ दिन तक और रुकिए। जब झगड़ा लड़ाई हो रहा था तब आप थे। जब सुख समृद्धि आ गई आपकी वजह से मेरा बेटा हस्तिनापुर का राजा बन गया तो अब आप जा रहे हैं। भगवान ने कहा बुआ अब जाने दो। बुआ ने कहा अब बुआ हुआ मत कहो, मैं जानती हूँ इस रहस्य को। 5 ऐसी कन्याएं हैं जो भगवान को जानती हैं, भगवान को पहचानती है। एक बार नहीं कई बार साक्षात्कार कर चुकी है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, तारा। मंदोदरी ने एक बार नहीं हजारों बार रावण को समझाया था छोड़ दो मत करो। तो कुंती ने कहा बुआ हुआ मत करना। अब बहुत समय बीत गया प्रभु, अब भक्त नहीं। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है बुआ तो मैं कहूँगा है, लेकिन अगर आप उनको भगवान मान रही हो तो बोलो मैं क्या काम करूँ, मांग लो कुछ। कुंती मैया ने कहा कि आज एक चीज मांगूंगी, एक वरदान आज हमको दे दो। बोले क्या चाहिए? तब उसने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सुख चाहिए। क्योंकि जब दुख था
जब लाक्षागृह का संकट आया तो आप कवच बन के खड़े हुए। मेरे बेटे भीम को जहर का लड्डू खिला करके जब फेंक दिया जल में, वापस आया तो 10,000 हाथी का बल लेकर के आया। सब आपकी कृपा है प्रभु, इसलिए हमको क्या दे दो आप? दुख दे दो। बड़ा नमस्ते किया उनका कि नमस्ते पुरुषम पाद्य ईश्वरम प्रकृति सरह। बोलिए आप प्रकृति और पुरुष के ऊपर जो शक्ति है वो आप है, वही एक शक्ति है। मनु शत्रुपा ने पूजा उन्हीं की किया था। यलक्षम सर्वभूतानां एको देव सर्वभूतेषु गुणः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा जो शक्ति है वो प्रभु आप है। और आप जो है हमारे ऊपर कृपा करो। मैं एक वरदान मांगती हूँ, वही दे दो हमको सब दिन के लिए कि विपद संतुलः शाश्वत सत्र तत् जगद् गुरु कि भवतो दर्शनम यत्सा पुनर्भव दर्शनम। विपत्ति दे दो, क्योंकि जब विपत्ति आएगी दुख आएगा, तभी तक आप साथ में रहोगे, नहीं तो छोड़ के चले जाओगे। अभी कुछ काम बाकी है, भगवान रुकेंगे। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, चलो वापस चलता हूँ। और रुक गए। और जब रुक गए तो उन्होंने क्या किया कि चलो बाबा भीष्म से आप लोगों को मिला कर चले आता हूँ। सैया पर पड़े हुए, मानव की शरीर तो मिलती जरूर है, लेकिन पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी भोगना पड़ता है। इतना भगवान का भक्त, इतना शक्तिमान, आज भीष्म पितामह सैया पर पड़े हुए, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है कि जब चाहोगे तब मरोगे। भगवान जो है अब लेकर के पांडवों को और बाबा के पास गए, तब प्रणाम किए। बोले किसके साथ आए हैं? तब तक में भगवान भी आ गए। हाँ दादाजी मैं आ गया। तुरंत हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देव देव प्रकृति पुरुष से ऊपर अभी कुंती ने कहा था, अब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं भीष्म बाबा कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। मैं इस शरीर को तब तक नहीं छोड़ता जब तक आप आते नहीं। अब आप आ गए हो तो रुके हो। अब जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक आप रुकिए। भगवान सोचे इनको तो इच्छा मृत्यु है, थोड़ा सा समय लगा सकते हैं। तब भीष्म ने कहा कि ऐसे नहीं खड़ा होना है कि प्रसन्न हासरुणो जनोन्नत मुखांबुजो ध्यान पथ चतुर्भुज, उस रूप का दर्शन दूंगा आज जिस रूप का दर्शन मैं कई बार कर चुका हूँ। और तब तक आप प्रसन्न होकर के हंसते हुए मुस्कुराते हुए पीताम्बर लहराते हुए हमारे सामने खड़े रहिए। कब तक? जब तक ये शरीर में यावदिदं हिनोम्यहम्, इस शरीर का परित्याग न करें। बड़े भगवान अपने भक्तों के लिए इस तरह से कार्य करते जा रहे हैं। लेकिन उनका यार बनो तो पहले मित्र बनो, उनसे दोस्ती करो, उनको भगवान मानो, उनको बड़ा मानो, उनको गुरु मानो। तो भी पितामह ने उनसे कहा कि प्रभु अभी एक काम मेरा बाकी रह गया है, मैं अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाया, कन्या की शादी। भगवान बोले आपके पास कहाँ से कन्या आ गई? शादी किया नहीं, विवाह किया नहीं, कन्या कहाँ से आ गई? बोले नहीं है, आपके चरणों में समर्पित करूंगा कि इतिमति रूप कल्पिता विदेशा। जो मेरी बुद्धि है, जो मेरी मति है, निर्मल है बिल्कुल। और आपने कहा हुआ है कि जो निर्मल है वही मुझको प्राप्त कर सकता है। निर्मल जन, जो जन निर्मल है
वही मिल सकते हैं, बाकी नहीं। तो हमारी जो मति है वो मति रूप कल्पिता विदेशा भगवते तात्वत बिंदुवे विधूमि स्वसुखमुपगते पचेद्धतु प्रकृतिमुपयुत यद्भवा प्रवाह। मेरी जो ये मति है इसको मैं आपके चरणों में आज समर्पित कर दूंगा। इसके पति आप बन जाइए, इसके मालिक बन जाइए प्रभु आप। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। जब सब चीज त्याग करके भगवान के शरण में चले जाओगे वो उत्तम प्रकार का भक्त होता है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म पितामह उनकी स्तुति कर रहे हैं। पांडव लोग ये दृश्य देख रहे हैं क्योंकि अब पांडवों को उपदेश दिलाना है भीष्म से। युधिष्ठिर को आगे किया और युधिष्ठिर जो है आए भीष्म दादा के पास, उनको प्रणाम किया। उन्होंने बड़े विस्तार से बताना शुरू किया राजधर्म क्या है। राजधर्म युधिष्ठिर को समझाया बड़े विस्तार से, पहले उनको बताना शुरू किया कि देखो राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, समाज धर्म कैसे कैसे चलना है। तुम राजा बन गए हो और राजा को जो है कैसे रहना है, कोई प्रजा दुखी नहीं होना चाहिए। अगर प्रजा दुखी हो गई तो उस राजा को क्या होता है कि जहाँ सुराज्य नृप प्रजा हो दुखाई तो नृपयावती नरक अधिकारी। शासक करना है तो प्रजा का ख्याल रखना पड़ेगा। युधिष्ठिर बताया कि दान धर्मान, सबसे फर्स्ट में दान धर्म की परिभाषा किया। दान इस जीवन का जब अंत होता है तो केवल दान और धर्म दो ही चीज साथ जाता है। लेकिन दान भी पात्र को देना चाहिए। यथा वृष्टि सूखा है, अगर वहां बरसात होगी मरुस्थल में तो बड़ा चलेगा कि क्षुधाते भोजन तथा। अगर भूख लगी है किसी को भोजन करा दोगे तो बड़ा पुण्य होगा। जो पहले से चकाचक है उसको भोजन कराने से कुछ नहीं होगा। कि दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। वृथा दानम धनाढ्येषु, ज्यादा धनियों को दान भी नहीं देना। तो इसलिए दान धर्म की पहले परिभाषा किया। स्त्री धर्म, स्त्रियों के लिए बताया कि अगर राजा बन गए हो तो इस समाज में अगर सिर उठा करके चलना है तो माताओं का सम्मान करना पड़ेगा। स्त्री धर्म के बारे में बताया कि जो दूसरी की स्त्री को, दूसरी की बच्ची को माता के समान मानता है। मातृवत परदारेषु, जो पराई स्त्रियों को माता के समान मानता है, समाज में सिर उठा करके रहता है। दुर्योधन ने यही गलती किया था, इसलिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ। तो स्त्री धर्म बताया और मोक्ष धर्मान विभाग से तब आया मोक्ष का नंबर। पुरुषार्थ जो 4 प्रकार का होता है उसमें मोक्ष भी होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उसके बारे में बताया कि मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है। किसी को दुखी नहीं करना, स्त्रियों का सम्मान करना, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना और स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाज संख्या संयोग है। इस तरह से बड़ा बढ़िया विस्तार पूर्वक इन धर्मों की व्याख्या किया और उसके बाद जो है फिर भगवान की तरफ ध्यान किया कि भगवान जब आप महाभारत के युद्ध में रथ पर लेकर के अर्जुन को आए थे
कौरवों का तो आपने पूरा पुण्य खत्म कर दिया, अपनी दृष्टिपात से ही कर दिया। केवल देख करके उनकी आयु का आपने हरण कर लिया और उसी दृष्टि से पांडवों को आपने विजय दिला दिया। आप बहुत महान हैं कि सफा दे दी, कि सफा दे सखी बचो निशांग मध्य। जब आप आए मध्य में बिल्कुल तो निज परियोर बलयोर थम निवेद्य चितवती पर सैनिका कृतवती पार्थ सकेर कीर्वमा। तो आप जो है प्रभु अर्जुन के सखा बन करके और गीता का ज्ञान दे दिया, संसार का मार्गदर्शन किया है आपने और पांडवों को विजय प्रदान किया, कौरवों की आयु को हरण कर लिया है। आप देखते देखते इस तरह से बहुत बढ़िया जो है उपदेश दिया। उसके बाद भगवान के चरणों में प्रणाम करके और बोले कि प्रभु अब चलने का समय। कितना भाग्यशाली कि जो जन्म जन्मांतर बड़े बड़े योगियों को ध्यानियों का बीत जाता है, भगवान का नाम ही नहीं ले पाते। पार्वती से शंकर जी ने कहा है सब ही नचावत राम को चाहिए, माया में ऐसे घुमा देते हैं। आज वो भगवान भक्त के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहियावत सुनाई। लेकिन यहाँ पर देखिए कि भगवान खड़े होकर के दर्शन दे रहे हैं काफी देर से और भक्त लेटा हुआ है, भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब तक में स्वर्ग से पुष्प की वर्षा होने लगी, दुंदुभी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऐसे भक्त का स्वागत करने के लिए गंधर्व यक्ष दानव नर किन्नर सब स्वर्ग से फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि तत्र बुंद भयो रे दुर देव मानव आदिता। सब लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। अब भक्त जा रहा है भगवान के सामने से विदा होकर के। इस तरह से जो है भीष्म पितामह जी जो है परम धाम को चले गए। बोलिए कृष्ण बलदेव की।